आई एम ऑन रिकॉर्ड 9th of July को जो अटैक हुआ है, उसके बाद जो प्रोग्राम हुआ है रिपब्लिक टीवी का, आई थिंक वो इंग्लिश लैंग्वेज वाला था, अर्नब वाला था, वो था, या आपका हिंदी वाला था जी। आप वो निकाल के देख लें। मैंने इन नो अनसर्टेन वर्ड्स आई डिनाउंस्ड इट एंड आई डिटेस्ट इट। और मैं आज फिर कह रहा हूं, टेररिज्म इन एनी फॉर्म वेदर अगेंस्ट पाकिस्तान और इंडिया is not to be supported. Neither do I support, neither does my government, neither does my army. हिंदी सुने, सर अपनी तो इसलिए गवर्नमेंट को अपील कर देंगे, तो मैं आपको हिंदी में सर बता एक देता हूं अपील कर देंगे ट्विटर मैं पर अपनी कंडेम कर गवर्नमेंट रहा को। हूं। एक मिनट सर, आपने मुझे कहा ना कंडेम करने का, तो ये कंडेमनेशन मेरे जंजुआ देखिए, कि मैं हर सूरत में कंडेम सिंपल सी करता बात ये है अब कि सुने, आपका अब मेरी नहीं, मैं बात, आपको अब बोलने मुझे दूंगी, मैं बोलने बस एक का ऐड ऑन कर रही हूं, मैं एक ऐड ऑन कर रही हूं। आपका पर्सनल कंडेमनेशन, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हमले में, आतंकी हमले में कोई जान जाती है हिंदुस्तान या पाकिस्तान में, तो हम में से कोई भी इस पैनल पे बैठा हुआ कंडेम नहीं करेगा, कंडेम नहीं करेगा। बट यू आर द इंडिविजुअल सर, आप व्यक्तिगत रूप से उसे कंडेम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार या आर्मी कभी कंडेम नहीं करेगी। मैं फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्समैन तो नहीं हूं। हाँ। सुने, मैंने कंडेमनेशन कर दी ना, अब मैं इसी तरह चाहूंगा कि कर्नल शैलेंद्र सिंह और मेजर तूर भी कंडेम करें कि जो पाकिस्तान में और इंडिया में जिस तरह मैंने जिन वर्ड्स में मैंने की है, ये भी कंडेम कर दें कि हमें किसी तौर पे भी कंडेम करना चाहिए टेररिज्म इन पाकिस्तान या इंडिया को। हम भी भाई वो करेंगे, मैं कंडेम करता हूं कि पाकिस्तान किसी भी तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी दुनिया में कहीं भी करता है, वो गलत है। टेररिस्ट एक्टिविटी कोई कंट्री किसी भी कंट्री के खिलाफ करता है, वो गलत है, वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। मैंने कहा है नहीं, मैंने पाकिस्तान करता है वाली जंजुआ साहब, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के खिलाफ मेरी आपसे अपील है, उसके बारे में हमारी आपसे अपील है कि कृपया कर कंडेम करने का ऑफिशियल स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं सब्र का बांध जो टूटता चला जा रहा है, मैंने तो कर दिया ना, जो टूटता चला जा रहा है। नहीं, मैंने ऑफिशियल बात करी है। जो हमारा सब्र का बांध टूटता चला जा रहा है, इस दिल से पूछो वो 4 बच्चे जो मरे हैं मेरे, उनका क्या है? ये कब तक मैं बर्दाश्त करूंगा? किसी ना किसी दिन आप हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम एक कोई ऐसा स्टैंड ले। अब बात बोलिए, मैं एक बार सुनिए, मेजर तूर को रखिए स्क्रीन पर। हम जहन्नम हासिल कर रहे हैं उन टेररिस्ट को, जो कि मुझे एक रीजन बताइए। और ये आरजू जी ने बोला है, ये मेरा सवाल नहीं है, आरजू जी ने जो बोला मैं उसी पर आपसे सवाल पूछूंगी। क्या कारण है कि पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी तो बैन होती है लेकिन टेररिस्ट आउटफिट्स बैन नहीं होती हैं? ये आपका स्टैंड नहीं दिखाता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उन्हीं का सवाल है, मेरा नहीं। अच्छा जी। अब फिर मैंने अगर आरजू के साथ डिबेट करनी है तो मैं आरजू के साथ कर लेता हूं। नहीं, डिबेट आरजू की नहीं है, ये डिबेट ह्यूमैनिटी की है, ये आप अलग से कर लीजिएगा। मेजर तूर वांट्स टू स्पीक। मेजर तूर क्या बात कर दी सर? मेजर तूर, इस सवाल का जवाब नहीं देना तो मेरा एक सवाल है। हाँ आरजू मैम, एक सवाल है मेरा आपसे। एक डॉक्यूमेंट्री मेकिंग प्रोडक्शन हाउस है वाइस, हाँ, और ये जो डॉक्यूमेंट्री मेकिंग कंपनी है वाइस, इसने पेशावर की गन मार्केट को ओपनली कवर किया है। हाँ। पेशावर में क्या कोई ऐसी गन मार्केट है जो ओपनली ऑपरेट होती है, सब्जी जहां पे खुलेआम पिस्टल्स, M4, MP5 के ऑर्डर्स दिए जाते हैं और वो मैन्युफैक्चर होते हैं बाय हैंड? उसे हथियार कहते हैं। मुझे इसका कुछ ठीक से पता नहीं है कि पेशावर में ऐसी मार्केट है या नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान में अगर आपके पास पैसा हो तो आपको सब कुछ मिल सकता है। पैसा हो तो सब मेरे से सवाल का जवाब लीजिए। मैं आप देखिए, मैं जवाब आपको भी पता है मेजर तूर, आपको इसका सवाल आरजू को नहीं, आपने गलत बंदे से सवाल किया, मेरे से करें, मैं जवाब देता हूं। भाई एक मिनट रुक जाइए। जो मेजर जंजुआ, मैंने जो सवाल पूछा उसका तो जवाब आपने दिया नहीं। एक और जो वो आरजू जी से पूछ रहा है उसका जवाब देने के लिए अच्छा चलो आप आगे आ रहे हैं, वो जवाब देंगे। आपके सवाल का जवाब भी आपको। जी, हुक्म। प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी जरूरी है या प्रोटेक्शन ऑफ टेररिस्ट जरूरी है? जी अच्छा जी, अब पहली बात आ गई आपके इस पहले सवाल का, जो कि लेटेस्ट सवाल है, इसका जवाब दे देते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है और
प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट जरूरी है जो कि हम करें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट। ये पहला सवाल हो, ये आपके इस सवाल का जवाब हो गया। दूसरा जो आपने कहा कि जी पेशावर में, सो आपको पहले ट्राइबल कल्चर पूरे केपीके और जितना का सारा वो अफगान बॉर्डर लाइन है उसको समझना पड़ेगा। वहां पे हर घर में असला की फैक्ट्री है, क्योंकि असलहे के साथ उनका बच्चा जवान होता है। एवरीबडी यूजेस दोज आर्म्स। वहां पे असला बनाने की फैक्ट्रियां इस तरह हैं जिस तरह के आप लोग आटे की चक्की लगा के बैठे हुए होते हैं। दिस इज द फैक्ट। और वहां से लोग असला लेके उसको लाइसेंस कराते हैं, जो कि केपीके के रहने वाले हैं या वो अर्स्टवाइल फाटा के रहने वाले हैं, वो तो कई लोग लाइसेंस भी नहीं कराते हैं, लेकिन वहां पे असले की फैक्ट्रियां हैं और सारी रेगुलेटेड है, सारी लाइसेंस्ड है, उनके ऊपर गवर्नमेंट की आई है। तो असला तो वहां पे हर दूसरे घर में बन रहा है। पठान हो नहीं सकता कि वो पठान का बच्चा हो और वो बचपन में जो है वो किसी AK-47 के साथ ना खेलता हो। AK-47 पाकिस्तान मेड जो है ये .22 वो हर दूसरे घर में बन रही है। देखिए, तो असले की फैक्ट्रियों के ऊपर आपके सवाल मेजर जंजुआ मैं कोई बात नहीं सर, मतलब पठानों को AK-47 के साथ खेलने का शौक है, ठीक है, मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो एक मिनट कर्नल तूर, एक मिनट कर्नल तूर, मेरा इंटरेस्ट इस बात में नहीं है। वहां पर आप अगर बच्चे भी हथियारों के साथ खेल रहे हैं तो इट इज योर प्रॉब्लम और आपको उसे एड्रेस करना चाहिए। मेरी समस्या मेरे वीरगति को प्राप्त हो रहे जवान और उसको अगर एड्रेस हम करने लगेंगे, क्योंकि हमें उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना होगा, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा एक साजिश के तहत चल रहा है। नहीं, आप तो बच्चों को तैयार थमाइए और इसको बड़े प्राइड के साथ इंटरनेशनल टेलीविजन पर बताइए, बहुत गर्व के साथ बताइए कि वहां पर बच्चे AK-47 से खेल रहे हैं। ये तस्वीर अगर पाकिस्तान की है तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई और सवाल पूछने की भी जरूरत है। अमेरिका में गन लॉज हो, मुझे पूछने की भी जरूरत है। अमेरिका भूल जाइए सर, वहां गन लॉज है। आप क्या कौन से आपके यहाँ सिखाया जा रहा है कि बच्चों को हथियार थमा दीजिए, तभी ये हो रहा है। जो आतंक में देख रही हूँ वो इसीलिए हो रहा है। आप इस गर्व से बता रहे हैं बच्चे खेलते हैं वहां से। आरजू जी को रखिए स्क्रीन पे, आरजू जी और मेजर ट्रम्प के ऊपर हमले में आरजू जी और मेजर तूर, एक मिनट मेजर तूर में आ रही हूँ, एक सेकंड। आरजू जी, जो अपसेटिंग बात है और जो दुखद बात है वो यहाँ पर जो हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, मैं इसीलिए बार बार पूछ रही हूँ कि हम एक सोल्यूशन पर काम करेंगे और वो सोल्यूशन कैसा होगा ये आप जानती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान इस तरह से अपने यहाँ पर ये आतंकी हमले और ये इन्फिल्ट्रेशन अब बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे साथ हमारे जो जम्मू में रीजन में हो रहा है वो हम देखकर हम रोज ये तस्वीरें नहीं देख सकते हैं आरजू जी, और इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान में जो एक इंस्टेबिलिटी अभी है वहां पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई जनरल मुनीर को अपनी कुर्सी बचा कर रखना है तो ये एक तरह से थोप दो। ये भी एक तस्वीर, और मैं जानती हूँ आप लोग इस पर बात कर रहे हैं वहां पर पाकिस्तान। आ रही हूँ मेरे तो देखिए, यहाँ पे तो आप जानती हैं कि कश्मीर के इशू को हर वक्त जो है वो एक तरह से जिंदा रखा जाता है। जैसे ही कुछ होने लगता है तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी कश्मीर का नाम इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोगों की शॉप या दुकानें जो हैं वो कश्मीर के ऊपर ही चल रही हैं कि कश्मीर में हमें जो है कश्मीर हमने साथ में लाना है या वहां पे जाके हमने लड़ना है या लोगों को बचाना है। इस किस्म की बातें यहाँ होती रहती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पब्लिक को अब समझ आ गई है, खास तौर पे जो हमारी साइड का कश्मीर है उन लोगों को भी अब पता लग गया है कि आपकी तरफ कश्मीर में क्या हो रहा है और हमारी तरफ क्या हो रहा है। तो इसका कोई ना कोई पीसफुली इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए ताकि एक दफा ये मामला जो है वो खत्म। समस्या ये है कि आपकी पब्लिक को तो समझ आ गया, लेकिन आपकी सेना को और वहां की सरकार को समझ नहीं आ रहा है, और उससे जो नुकसान हो रहा है उसकी आगे की भरपाई भी एक नुकसान से ही होगी। बहरहाल मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।